माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे लेसन प्लान नंबर फर्स्ट, जिसमें आज का विषय है सामाजिक विषय। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान और साथ में बीएड फाइनल ईयर के फर्स्ट 2019 और 2020 के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना नंबर संख्या फर्स्ट, जिसमें आज की डेट, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, जिसमें आप जिस भी कॉलेज का नाम आप जिसमें प्रशिक्षण करेंगे उसमें आप केंद्र का नाम डालेंगे, फिर विषय डालेंगे सामाजिक विज्ञान, फिर विषय भूगोल, प्रकरण हमारा सौर मंडल, फिर आता है क्लास 6, फिर आता है अवधि 35 मिनट, फिर आता है सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में इसमें 5 पॉइंट होंगे, जिसमें से पहला पॉइंट होगा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थी में भूगोल के अध्ययन की प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, भूगोल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम का कल्याणकारी पाठ सिखाना। और चौथा आता है विद्यार्थियों को मानव जीवन एवं भौगोलिकी प्रतिक्रिया तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। पांचवा, विद्यार्थियों को भौगोलिक अध्ययन की सहायता से अधिक क्रियाकलापों की जानकारी देना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें विशिष्ट उपदेश में पहला पक्ष है ज्ञानात्मक और आता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि विद्यार्थी सौरमंडल तथा आकाशीय पिंडों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा आता है विद्यार्थी सौरमंडल से संबंधित सूचनाएं। इसके आगे आता है दूसरा पॉइंट अनुप्रयोगात्मक, जिसमें आप लिखेंगे कि विद्यार्थी सौरमंडल से जुड़े सभी ग्रहों तथा उपग्रहों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आप दूसरा लिखेंगे कि दूसरा विद्यार्थी सौरमंडल के ग्रहों की पुष्टि कर सकेंगे। फिर आता है तीसरा अवबोधनात्मक, जिसमें आप लिखेंगे कि विद्यार्थी सौरमंडल के सभी ग्रहों में परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर दूसरा होगा विद्यार्थी सौरमंडल के अनुसार ग्रहों को क्रमबद्ध करेंगे। फिर चौथा आता है कौशलात्मक, जिसमें पहला होगा विद्यार्थी सौरमंडल का शुद्ध चित्रण एवं अंकन कर सकेंगे। फिर इसके आगे आता है दूसरा पॉइंट, जिसमें विद्यार्थी सौरमंडल का निरूपण कर सकेंगे। फिर आता है पांचवा रुचियात्मक, जिसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी सौरमंडल के अध्ययन में रुचि लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी सौरमंडल के ग्रहों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्तियात्मक, जिसमें पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी सौरमंडल के विषय का अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी सौरमंडल का वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें आप लिखेंगे कि कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को दर्शाता चार्ट। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी हमारा सौरमंडल नामक पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है पाठ प्रस्तावना, जिसमें से आप प्रस्तावना के अंदर विषय वस्तु डालेंगे, फिर छात्र धक्का क्रिया डालेंगे, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया डालेंगे। इसमें पहला होगा सौरमंडल, जिसमें आप लिखेंगे कि सुबह कब होती है, तो जब सूर्य निकलता है। दूसरा होगा अपने परिवार की तरह सूर्य का भी परिवार होता है, उसे क्या कहते हैं, तो सौर परिवार कहते हैं। फिर आता है तीसरा, सौर परिवार के सभी ग्रहों को मिलकर क्या बनता है, तो सौरमंडल बनता है। चौथा होगा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर उद्देश्य कथन में होगा कि आज हम सौरमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देने के बाद आप इसमें समस्यात्मक प्रश्न देंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में होगा पहला शिक्षण बिंदु, फिर छात्र धक्का क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु में छात्र धक्का क्रियाएं, जिसमें आप लिखेंगे कि रात में चमकने वाली आकाशीय पिंड कौन सा है, तो विद्यार्थी क्रियाएं में लिखेंगे कि चंद्रमा और तारे। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा आता है शिक्षण बिंदु, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आवृत्तियों को क्या कहते हैं, तो आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड कहते हैं। तीसरा होगा सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा। छात्र ध्यान का कथन, जिसमें आप लिखेंगे कि सूर्य, आठ ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जिसमें से शिक्षण बिंदु होगा कि छात्र धागा में खगोलीय पिंड क्या कहते हैं, तो छात्र अनुक्रियाएं में होगा क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्का पिंड। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि और श्याम पटकार में होगा 8 ग्रह। और दूसरा शिक्षण बिंदु होगा सौरमंडल किसे कहते हैं, छात्र तत्व क्रिया में, छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह व खगोलीय पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु में आता है छात्र तत्व क्रिया में कि सौर परिवार किसे कहते हैं, तो सौरमंडल को कहते हैं। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और चौथा होगा सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित होता है, तो सूर्य स्थित होता है। फिर आप लिखेंगे सूर्य
सूर्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब यहाँ पे छाया दाब क्रिया में आप दूसरा लिखेंगे कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक ग्रह गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा होता है। हमारे पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर 15 किलोमीटर दूर स्थित 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। फिर आप इसमें शिक्षण बिंदु डालेंगे। फिर छाया दाब कथन में आप लिखेंगे कि गैसों से बना तारा कौन सा है? तो विद्यार्थी क्रिया में होगा सूर्य, शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार में होगा सूर्य सौरमंडल। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और इसमें आप लिख सकते हैं श्याम पटकार में कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। फिर आप लिखेंगे कि सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब चौथा होगा कि पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे समस्या। फिर इसके आगे दोस्तों आता है तीसरा कि छाया दाब के कथन में आप लिखेंगे कि सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर आता है पृथ्वी आकाश से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी होती है, इसलिए इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। जल की रिक्तता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न जिसमें आप लिखेंगे कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसमें 8 ग्रह हैं। फिर दूसरा हो कि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। फिर तीसरा नीला ग्रह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो जल की रिक्तता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। फिर आता है श्याम पटकार। श्याम पटकार में आप इस तरह से देखिए श्याम पट कार्ड चिपकाएंगे। फिर आप उसमें डेट, क्लास, विषय, क्लास, अवधि और सौरमंडल के 8 ग्रह इस तरह से आप इसको फिगर में बना के दिखा सकते हैं। फिर आता है निरीक्षण कार्ड जिसमें आप लिखेंगे छात्र आपका विद्यार्थियों को श्याम पट पर लिखे कार्य के उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगे तथा स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्ड जिसमें से आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? दूसरा आकाशीय गंगा किसे कहते हैं? तीसरा ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? फिर चौथा लिखेंगे छोटे से बड़े आकार में क्रम में ग्रहों के नाम बताइए। फिर आता है ग्रहकार की तारे गर्म से बने गोले होते हैं जिसमें ग्रहकार बच्चे इसको फिल करेंगे। फिर हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं। फिर हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह डैश है। क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो दोस्तों ग्रहकार में आप इसी तरह से बच्चों को दे सकते हैं। जो भी आपने पीछे भी पढ़ाया है उसी हिसाब से आप उसी से क्वेश्चन देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।